गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िंदगी का सफ़र अंजलि के साथ। तो गुड मॉर्निंग हो गई है और वो भी आज जैसे कि छठ पर्व है, तो हम भी थोड़ा जल्दी उठ गए थे कि चलो हम भी उगते सूर्य को ही अर्घ देंगे। वैसे तो हम कार्तिक में थोड़ा जल्दी उठ ही रहे हैं, बट आज थोड़ा और स्पेशली जल्दी उठ गए क्योंकि आज स्पेशल ही डे है, तो उसको थोड़ा स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट कर ही लेना चाहिए। तो मैंने पूजा वगैरह करके सब काम अपना कर लिया था। मम्मी भी पूजा करने चली गई थी। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए लंच और इनके लिए लंच बनाना था, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। फिर इनको चाय वाय बना के इनके लिए, और उसके बाद मुझे बच्चों को ही उठाना था क्योंकि आफ्टर दिवाली ब्रेक उन्हें उठाना बहुत बड़ा टास्क था। सीरियसली बच्चे छुट्टियों के बाद जाना ही नहीं चाहते स्कूल, बार बार उठा रही थी, बार बार सो जा रहे थे। ओह माय गॉड। फिर उठ गए फाइनली, और शिवाय भाई साहब पर्दे के पीछे छिपे हुए, उसको स्कूल नहीं जाना था। फिर रेडी हो गए नहा धो के, और आयु को पहले जाना होता है तो आयु रेडी होके चला गया स्कूल पापा के साथ। शिवाय को भी जाना था, फिर शिवाय को बोला नहीं आपको थोड़ा वेट करना है, आपका लेट जाना। बढ़िया कि रेडी हो जाता है उसके साथ में, जाता बाद में। फिर पापा के साथ बैठ गया बाइक पे। फिर हमारी गार्ड अंकल हैं, ये भी शिवाय से जय श्री राम बोलते हैं। बोलता नहीं है तो तब तक बुलवाते रहेंगे, जब बोलेगा उसके बाद ही उसको जाने देंगे। पर खुश था स्कूल जाते हुए, मुझे लगा था बहुत रोएगा, बट ऐसा नहीं था, खुश होके ही चला गया। वापस आते हुए हम लोग गाय का थोड़ा खाना लेके जाते हैं, वो रख दिया रास्ते में क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे गाय काफ़ी निकलती हैं, तो उनके लिए हम स्पेशली रख ही देते हैं। यहाँ पर एक जगह बनाई हुई है। एक दिन उसके बाद इनको भी ऑफिस के लिए निकलना था, तो ये ऑफिस के लिए निकल गए। और आज छठ पर्व था, तो हमारे नेबर में ही रहते हैं जो छठ पर्व सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रसाद हमारे लिए भेजा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। सब वेट ही करते हैं ना छठ पर्व के प्रसाद का। वह व्रत है और उसके हर त्यौहार का अपना एक रिचुअल होता है, तो वो अच्छा है। आयु को ट्यूशन जाना था, तो ये इतना लग गया ना दिवाली का, तो पढ़ने का तो दिल ही नहीं करता। फिर मैं कहा नहीं भाई पढ़ना तो पड़ेगा, वापस ट्रैक पे आ ही जाओ आप लोग। फिर चल दिए दोनों भाई अपने अपने सफ़र पे, एक ट्यूशन की तरफ, एक अपनी क्लासेस की तरफ। फिर हमने शिवा आयु को छोड़ा ट्यूशन, शिवाय और मैं निकल गए उसकी क्लासेस के लिए। थोड़ा दूर पड़ती है तो हम बाय रिक्शा ही जाते हैं। शिवाय देख रहा था थोड़ा ट्रैफिक जाम सा था, शायद भीड़, आज वो फेस्टिवल है इसी वजह से, और बस यहाँ पे खड़ा होके अपनी बॉल वगैरह देखने लगा। उसको अंदर जाना था, फिर मैंने ज़बरदस्ती अरे भाई जाओ जाओ अंदर जाओ। फिर क्लास करने के बाद हम जैसे बाहर निकले, वहाँ पे एक बांसुरी वाले भैया थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे थे। तो शिवाय बोलने लगा बांसुरी, तो फिर मैंने चलो ठीक है आपको बांसुरी चाहिए, तो फिर मैंने उसके लिए एक बांसुरी परचेज़ कर ली, और वो बजा के इतना खुश हुआ कि फिर पूरे रास्ते वो बजाता ही आया। सबको पता चलेगा कि आज तो शिवाय बांसुरी लेके आया है। उसके बाद मुझे घर आके इनका होमवर्क कराना था स्कूल का, क्योंकि स्कूल गए थे तो आज होमवर्क, और इतने नाटक भाई, करना ही नहीं था काम। बहुत मैंने एफर्ट किए भाई कर लो, पर कभी उठ जाए कभी भाग जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पकड़ा कि नहीं बेटा काम कर लो। फिर मुझे लगा कर ही बैठना पड़ा कि नहीं जल्दी जल्दी, क्योंकि ना मैंने से छुड़वाया नहीं था, बट वो इतनी छुट्टियाँ पढ़ने पे ये हाल होता है बच्चों का। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे बताएं, स्कूल जाने में होमवर्क करने में कितने टेंट्रम थ्रो करते हैं, आप सब मुझे शेयर कीजिए। और हाँ, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उसके बाद आयु ने उसको हेल्प की, जब उसका होमवर्क हो गया तो उसका बैग पैक कराया, क्योंकि उसको भी कहते नहीं मम्मा तो फिर हम खेलेंगे। बट शाम हो गई, स्कूल से आते आते बेचारों का पूरा दिन आज इतना बिजी शेड्यूल, फिर शाम ही हो गई, बाहर तो कहीं जाने को। फिर पापा ही ऑफिस से आ गए, फिर लेकिन गए थे बच्चे बहुत ना, बस पापा का वेट ही कर रहे थे। फिर थोड़ा सा पापा के सामने अपने वो किए, उन्होंने प्यार सा दिखाया बहुत, थोड़ा पापा के सामने खेले।
और फिर वो सोने के लिए उन्हें जाना ही था। आप लोग भी जीवन के सफ़र में हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बच्चों के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी है, भाग दौड़ भरी है, लेकिन खुश रहना, अपनों के साथ टाइम बिताना, ये सारी थकान मिटा देता है। इसलिए जीवन में कभी भी परेशान नहीं हुए, हताश नहीं हुए, हमेशा खुश रहें। और फिर मिलेंगे हम एक और नए सफ़र के साथ, खूब सारी आशाओं के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।